हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ मैसेज आप लोगों के लिए, जिससे भी जो रेजोनेट करता है वो ले लीजिएगा। बाकी मैसेज को डिनाई कर दीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ लोगों को उनके फॉलोअर्स की पता चलने वाला है कि कौन कौन उनको फॉलो कर रहा है। और कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सारे लोग एंटर कर रहे हैं जो उनको एडमायर करते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का बर्थडे हो सकता है यहाँ पे। तो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंजॉय कीजिए आप और इस बर्थडे को बहुत यादगार बनाइए। सो लेट्स सी, देखते हैं कि कार्ड में क्या कुछ लोग चाह रहे हैं कि अपनी हायर सेल्फ से मिले। तो उनको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा काम और है आपको करने के लिए, तो आप कंटिन्यू लगे रहें अपने काम में। और कुछ लोग होप जो बनाए हुए हैं, उनका होप जो है उनको कहीं ना कहीं लेके जाएगा। सो डोंट लूज़ योर होप। सो लेट्स सी, देखते हैं कि कार्ड में क्या मैसेजेस है आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, देखिए न्यू बिगनिंग तो है ही यहाँ पे। और कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ रहे हैं। और कुछ लोगों को यहाँ पे मैं कहूँगी कि दिखाया जा रहा है कि आपको किस पाथ में जाने की ज़रूरत है। और कुछ लोग चाहते हैं कि उनको डंडे पड़े। आई डोंट नो व्हाई ऐसा मैसेज आया है, क्योंकि यहाँ पे शायद हैंड में डंडा है, दैट्स वाई। तो कुछ लोग ऐसे ही शायद मजाक में ऐसा कह रहे हैं। तो डेफ़िनेटली कुछ भी हो सकता है बॉस। अगर आप चाहते हो शिद्दत से ऐसा, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे डिवाइन का हाथ है और डिवाइन के हाथ में डंडा भी है। तो वो आपके नसीब में हो सकता है। सो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे मैं कहूँगी कि कुछ लोग बोल रहे हैं, या मैं पहली बात कहूँ, जब मैंने शुरू किया था यहाँ पे रीडिंग करना, तो मुझे किंग की एनर्जी कभी समझ में नहीं आई। यहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो अपने आप को किंग समझना नहीं चाहते हैं, जो अपनी ट्रू वैल्यू को एम्ब्रेस करना नहीं चाहते हैं, जो अपनी एनालिटिकल पावर को यूज़ करना नहीं चाहते हैं और दूसरों के भरोसे बैठे हुए हैं। तो बॉस, ये आपके लिए मैं कहूँगी वार्निंग है यहाँ पे, क्योंकि जो किंग है वो बहुत बड़ा नज़र आ रहा है मुझे, और उनके सामने बहुत छोटे लोग नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने को अंडर वैल्यू कर रहे हैं। यहाँ पे आप जिनको भी गाइड करते हैं, आपको सुना जाता है, आपको समझा जाता है, और आपको आपके कहना चाहिए कि आप जो बोलते हैं उस पे काम किया जाता है। तो अपनी वैल्यू को समझिए। मुझे यहाँ पे किंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है। आई डोंट नो व्हाई ये किंग जो दिख रहा है बहुत बड़ा दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी अपनी स्टैचू बनाना चाहते हैं कहीं पे, कि बड़ी सी स्टैचू मेरे नाम की बने। तो वो भी है आपके लिए, लेकिन उसके लिए आपको उस तरीके का काम करना चाहिए। या फिर आप अपने घर के लिए बनाना चाहते हैं, या जो भी है, कुछ ऐसा स्टैचू जैसे किंग ऑफ सॉर्ड्स का है वैसा कुछ स्टैचू बनवा रहे हैं या बना रहे हैं, तो वो डेफ़िनेटली आपके डेस्टिनी में है। आप बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं तो। और ये आप अपने को भी देख रहे हैं, तो आप भी इस काबिल बन सकते हैं। बट मेक श्योर कीजिए कि आप अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट हैं। बहुत मतलब जो नेचुरल कॉन्फिडेंट होना चाहिए, वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि 7 ऑफ पेंटिकल्स ही आया है, तो इतनी जल्दी नहीं बनेगा। तो ये चीज़ तो आपको भी पता होगा, तो आप उसके लिए वेट कर रहे हैं।
कुछ डिज़ाइनर को ढूंढ रहे हैं या आप कुछ स्टैचू बनवाना चाह रहे हैं कुछ इस तरीके का, तो उस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो वेट आपके लिए ख़त्म होने वाला है। कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि अपने जो पैसे आपने बचा के रखे थे, नाउ इट्स टाइम टू इन्वेस्ट समवेयर। ओके, सो और यहाँ पे आ गया 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे मैं पता नहीं क्यों आज थोड़ा सा सैड मूड में हूँ, मेरी आवाज़ भी आपको थोड़ी सी ऐसी लग रही होगी, सैड सी। तो आई डोंट नो कि किसकी एनर्जी है। तो लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे सोलमेट जर्नी में जो भी हैं उनको उनका सोलमेट मिल रहा है, और बहुत जल्दी आप एक साथ आएंगे और एक बंधन में बंधेंगे। आप शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं तो शादी के बंधन में भी बंधने के चांसेस हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग एक साथ किसी डेट पे जा सकते हैं। कुछ ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं, और जो भी सोलमेट्स ऑलरेडी एक साथ हैं उनको हीलिंग मिल रही है। और कुछ लोग जो है मुंह में उंगली डाल के उंगलियों को खाते हैं जब भी वो नर्वस होते हैं, तो उनसे बोला जा रहा है कि ये जो आदत है आपको बदलने की ज़रूरत है। इट्स नॉट हेल्दी फॉर योर हेल्थ, और दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता, और आपकी नर्वसनेस सबको पता चल जाती है। द मेन पॉइंट इज़, और द फूल की एनर्जी है, तो कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि आपको लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपनी फ्यूरियस एलिमेंट को बाहर निकालने की ज़रूरत है, तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं कुछ लोग किसी को फ्लावर देना चाहते हैं, और फेब भी आ रहा है, तो डेफिनेटली वो भी चांसेस है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो कुछ लोग जो है अपनी मदर को सरप्राइज़ करना चाह रहे हैं, या तो उनका बर्थडे आ रहा है या किसी चीज़ को लेके सरप्राइज़ करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों को उनकी मदर कान मरोड़ सकती हैं, और जब भी वो मरोड़ती है तो उनके कान में पेन होता है। तो उनको ये कहा जा रहा है ऐसी कोई गलती मत कीजिए कि आपकी मम्मी आपका कान मरोड़े, लेकिन जब भी मरोड़ती है तो किसी वजह से और कुछ अच्छी चीज़ सिखा के जाती हैं। तो जस्ट कोशिश कीजिए, समझिए कि वो ऐसा क्यों करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। मेरी वॉइस जो है बहुत स्लो जा रही है, तो मैं कहूँगी कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी वॉइस को अपनी एनर्जी को ब्राइटन करने की ज़रूरत है, लाइटन करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने आप को एक सैड मूड से जॉय वाले मूड में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ऑफ़र आ रहा है, और ये बिज़नेस ऑफ़र हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जजमेंट तो आ रहा है, और साथ में म्यूज़िक का ऑफ़र भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए। अगर आप म्यूज़िक से रिलेटेड बिज़नेस में हैं तो डेफ़िनेटली आपके लिए ऑफ़र आ रहा है। कुछ लोग अपनी कम्युनिटी से मिलने वाले हैं। आप स्पिरिचुअल कम्युनिटी से मिलना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आपको स्पिरिचुअल कम्युनिटी मिलेगी, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे आपकी 3D लाइफ में जो कम्युनिटी है आप उसके साथ गेट टुगेदर करने वाले हैं, और जिसकी वजह से आपको बहुत पीस मिलेगा, और आप उस कन्फ्यूज़न से निकलेंगे जो आपने खुद क्रिएट किया हुआ था। तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपको कन्फ्यूजन से बाहर निकालेंगे, और आपकी लाइफ में एक नया अबंडेंस का पाथ क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली, आपकी कम्युनिटी में एक अपना नाम जो है स्थापित कर पाएंगे, और जिसकी वजह से आपको बहुत जाना जाएगा। डॉग लवर भी हो सकते हैं, और यहाँ पे चाइल्ड लवर भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे मैं कहूँगी कि कुछ लोग जो हैं ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में हैं, तो उनको बोला जा रहा है थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव को ब्रॉडर कीजिए, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट में आप हैं वहाँ पे कुछ भी ऐसा
सोचना जो अनयूजुअल सा है, जो आपको दूसरों से कम आंकने वाली चीज़ है करता है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा हटाइए और अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉडर कीजिए। जिस भी तरीके से सोच रहे हैं उसको एक अलग तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए। अलग इन द सेंस एक ब्रॉडर वे में, नैरो नैरो माइंडेड नहीं होने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप नैरो माइंडेड होंगे तो जगलिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं आपके भरोसे बैठे हुए हैं और आप एक से ज़्यादा काम को कर रहे हैं और एक से ज़्यादा लोग और एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट आपके भरोसे हैं। तो आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रख के काम करने की ज़रूरत है और आपके अपने गुरु को बाहर निकालने की ज़रूरत है, जो ऑलरेडी आपके साथ चलता है। ठीक है, आपने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है, आपने बहुत अलोन टाइम बिताया है, जिसकी वजह से आपके पास जो विज़डम आया है वो किसी के पास नहीं है और आपको उसको यूज़ करना है अपनी लैक ऑफ, मैं कहूँगी अपनी मनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, विक्टिम मेंटालिटी को सॉल्व करने के लिए, और ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो आपको दूसरों से कम होने में सोचने में मजबूर कर जाती है, उसको हटाने के लिए परमानेंटली। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग को लेके आते हैं। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल से डेफिनेटली आपके पास बिग मनी ऑफ अमाउंट आने वाला है। और यहाँ पे देखिए, मैंने कहा अगर आप ऐसा करते हैं तो एक नई एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी जो नैरो माइंड है, लेक ऑफ विक्टिम मेंटालिटी है, या फिर सैडनेस वाली दुनिया से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तभी आप इक्वल गिव एंड टेक आप दे सकते हैं। यहाँ पे बैलेंस में खुद भी रख सकते हैं, दूसरों को भी रख सकते हैं, हार्मनी भी ला सकते हैं दूसरों के लिए और खुद के लिए भी। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है, एक छोटी ही सही लेकिन सॉलिड, क्योंकि आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप ऐसा कर सकते हैं। आप में वो ताकत है कि आप एक लायनेस को भी अपने इशारों पे नचा सकते हैं, क्योंकि आप में इन्फिनिटी की पावर है। और ये डेस्टाइंड है, आप इसी चीज़ के लिए बने हुए हैं और आपको ये समझने की ज़रूरत है। आपके फेवर में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है, तो उसका यूज़ कीजिए और अपनी लाइफ में हार्मनी लेके आइए, बैलेंस लेके आइए। लवर्स कार्ड आया है, तो डेफ़िनेटली अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो ट्रू पार्टनर हैं वो आपसे कनेक्ट होंगे, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों की डेस्टिनी उनके फेवर में आ रही है और वो जो है अपने ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आप थोड़े से डिनायल मोड में हैं कि ही इज़ द वन और शी इज़ द वन। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सच क्या है। आप कहीं ना कहीं आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको मैं कहूँगी कि अपने आप से फ्लर्ट करना बंद कीजिए। थोड़ा सा रियलिटी चेक लीजिए कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हैं। आप उस पार्टनर के साथ रहना भी चाहते हैं कि नहीं, चीज़ को आपको पता है वो रियल वन है। अगर आप उसको डिनाई करेंगे तो आपकी लाइफ में जो है टावर मोमेंट आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जो टावर मोमेंट है डिवाइन के थ्रू आएगा। और ये जो है ये ट्रुथ है, बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर आप इसको जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा होगा आपके लिए। और ये क्लैरिटी और कोई नहीं ला सकता सिर्फ आपके अलावा। तो मैं ये कहूँगी कि अपने आप को बैक स्टेप करना बंद कीजिए और समझिए कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हो, कर क्या रहे हो। क्योंकि बॉस आप रूल करने के लिए बने हो, बट आप अपनी सच्चाई से भगोगे तो रूल क्या करोगे? ना खुद, ना अपनी लाइफ को रूल कर पाओगे, ना दूसरों की लाइफ को रूल कर पाओगे। तो जस्ट ओपन योर आइज़
ओपन योर माइंड और जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी न्यू बिगनिंग और बहुत सारे लोग जो हैं आपके भरोसे बैठे हुए हैं। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं लगी तो प्लीज़ मत कीजिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू। लव एंड लाइट।